हेलो दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लासेस हिंदी प्रीति क्लासेस में। और आज जो है मेरा दूसरा चैप्टर है वो मैं शब्द भेद, जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वैसे हिंदी में शब्द भेद से स्टार्ट कर रही हूँ। जिसमें जो पहला टॉपिक है संज्ञा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब के बारे में आप जानते हैं ना। तो मतलब मैं स्टेप वाइज आपको एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगी। तो आज जो है मेरा पहला टॉपिक है संज्ञा। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगी, तो सब कुछ कवर करना चाहती हूँ, इसलिए आपको शुरुआत से बता रही हूँ। तो जो है आज का मेरा टॉपिक है संज्ञा। पहले तो ये जानना जरूरी है संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को हम नाम से भी जानते हैं, मतलब कोई भी जो शब्द होगा ना, कोई ना कोई नाम होगा। मतलब संज्ञा को हम किसी न किसी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, ठीक है, या व्यक्ति हो गया, स्थान जैसे क्या, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है। प्राणी, एनिमल जैसे डॉग, ठीक है, कैट। वस्तु मतलब कोई सामान, जैसे लोहा, सोना। और भाव, भाव मतलब जैसे हंसना, रोना, ठीक है। आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? अगला है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को कहीं कहीं पर संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर भी मिलेगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा आपको मैं यही बता दे रही हूँ। कहीं कहीं मिलता है, आप लोगों को जानना जरूरी है, तो मैं बता दे रही हूँ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ क्या होता है ये भी मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ। रूढ़ वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव ना हो, मतलब जिसका कोई जो शब्द है उसको खंडित किया जाए लेकिन उसका कोई अर्थ अगर नहीं निकलता है तो वो रूढ़ शब्द है। जैसे पंखा, दीवार, अगर इसको आप खंडित करेंगे मतलब तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ दी धन वार, तो क्या दोनों का कोई अर्थ, इसका और इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसका कोई अर्थ खंडित करने में ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया? ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ, कहीं कहीं पूछा जाता है। अगला जो है वो है यौगिक। यौगिक मतलब वे सब जिनका सार्थक खंड संभव है। मतलब जैसे पाठ शाला, इसका जो है सार्थक खंड क्या होगा? पाठ धन शाला। इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, पाठ धन शाला। अगला जो है यहाँ पे घुड़सवार, तो इसका क्या होगा? घुड़ धन सवार। इन दोनों का सार्थक खंड निकल रहा है। घुड़सवार करने वाला, पाठशाला पढ़ने की शाला। और अगला जो है, जो लास्ट है, उसे योग रूढ़। मतलब इसका जो अर्थ होता है, मतलब इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि वे शब्द या वे संज्ञा जिनका सार्थक, जिनका खंड किया जा सकता है लेकिन उसका अर्थ जो है तीसरा निकलता है। मतलब जो खंडित तो होता है लेकिन उसका अर्थ जो है वो दोनों ना होकर तीसरा कुछ निकलता है। जैसे गजानन, गज आनंद। गजानन का होता है गज धन आनंद, मतलब जो जिसका मुख किसके समान हो? हाथी के समान हो। उसका तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? आप लोगों को पता होगा उसका तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? गणेश जी। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीत धन अंबर, अंबर। मतलब
ये आपको जानना जरूरी है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा आपको बता दी हूँ, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। जैसे राम, जैसे हर एक चीज, हर एक जगह का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है, तो उसको क्या किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अगर आप किसी को जानते हैं, किसी लड़के को या किसी लड़की को, तो उसके नाम से ही जानते हैं, तो उसका नाम एक प्रॉपर किसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किसी एक विशेष को बताता है, तो वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जात इससे ही क्लियर है कि जाति बता रहा है, ठीक है। जो संज्ञा किसी की जात का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, पर्वत, पहाड़, ठीक है, ये सब किसका है? किसी की जात। अब जैसे नदी में अगर गंगा बोल दिया गया, गंगा, तो गंगा किस में आ जाएगा? गंगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये नाम है और ये नदी में बहुत सारी नदियां आ जा रही हैं, तो ये नदियों की जाति है, मतलब नदी है, जाति। और गंगा क्या है? किसी का प्रॉपर एक नाम है। अगला लड़का, ये लड़कों का बोध करा रहा है। अगर लड़का में किस मोहन बोल दिया जाए, मोहन, तो ये किस में आ जा रहा है? व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगला है पर्वत। पर्वत में अगर हिमालय बोल दिया गया तो ये किस में आ जा रहा है? व्यक्ति में। लेकिन अगर पर्वत बोला जा रहा है तो ये जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, क्लियर। अगला आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी नाम से क्लियर है, द्रव्य मतलब पदार्थ। जो संज्ञा किसी पदार्थ या सामग्री का बोध कराए जिससे कोई वस्तु बनी हो तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर आप ठोस में देखें तो सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, ये पत्थर इत्यादि, ठीक है। और द्रव्य में देखिए तेल, पानी, डीजल, पेट्रोल, ये सब इत्यादि। और गैस में आप देखिए धुआं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो क्लियर है आपको ये सब। तो इसके बाद 2 संज्ञा और बचे, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। अगला क्या है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। समूह भी आपका नाम से ही क्लियर है, समूह मतलब ग्रुप, मतलब जहां इकट्ठा हो। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, जहां एक लोग ना हो, कई लोग हों, ठीक है, सेना, अधिकारी, परिवार इत्यादि, जहां एक लोग ना होकर ग्रुप में हो। समझ में आ गया। अगला है भाववाचक। ये भी आपका, भाव मतलब फीलिंग, ठीक है। तो जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, घबराहट होना, ये हमको फील होता है, घबराहट होना, ठीक है, गर्मी लगना, घबराहट होना, दूरी, अपनत्व, भोलापन इत्यादि, ठीक है। अब एक चीज और इसमें नोट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो है शब्द के अंत में पन, ता, बड़ी, हट, त्वा, आव, अन, इमा, हट आदि शब्द आते हैं। मतलब जैसे पन, अपनापन, ठीक है, अपनापन, लास्ट में पन आया। सुंदरता, भलाई, घबराहट, महत्व, अपनत्व, लालिमा इत्यादि शब्द आते, अपना, घबराहट, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन उन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कुछ जातिवाचक संज्ञा होते हैं जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसी में। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में आप लोगों को मैं बता रही हूँ
ये भी जान लीजिए कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ऐसे भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कहीं कहीं लिखा होगा आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र जो है व्यक्तिवाचक को ना दर्शा के जातिवाचक को दर्शा रहा। मतलब यहाँ हरिश्चंद्र का मतलब सत्यनिष्ठ, मतलब आज के युग में भी सत्यनिष्ठों की कमी नहीं है, सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र का प्रयोग इस जाति मतलब इसलिए किया गया है। ठीक है। और कुछ और है कि एक और उदाहरण है, देश की हानि जयचंदों की वजह से हुई है। तो देश की हानि जयचंद, मतलब जयचंद जो है किसी का नाम नहीं है। यहाँ जयचंद को क्या बताया जा रहा है? विश्वासघाती। तो देश की हानि विश्वासघातियों की वजह से हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। और कहीं कहीं क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, जैसे पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी क्या है? पंडित जाति में हो गया ना, पंडितों की जाति होती है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पंडित जी का प्रयोग जातिवाचक के रूप में ना होकर किसके रूप में माना जा रहा है? जवाहरलाल। यहाँ पंडित जी किसको संबोधित कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को। मतलब ये जाति ना होकर किसमें हो रहे हैं? व्यक्तिवाचक में। ठीक है। अगला, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य लिखा। तो यहाँ शुक्ल, शुक्ल भी एक जाति है। तो ये जाति का मतलब जाति का बोध ना कराकर यहाँ पे किसको माना जा रहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को लिखा। ठीक है। तो ये आपका जो है संज्ञा आज मैंने पूरा कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और संज्ञा के मैं सारे टॉपिक को कवर की हूँ, सारे प्रकार को कवर की हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको जो है मेरे क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे बहुत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।